वेस्टर्न पावर्स काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि वो यमन के इस शिप अटैक्स को रोक सकें, लेकिन वो फेल हो गए हैं। आप समझिए हम क्या कह रहे हैं। वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उसको वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेवी नहीं रोक पाई। आप समझ सकते हैं इन लोगों का जुनून कैसा है। तो ये अटैक कितना सक्सेसफुल था। स्कॉट रिटर जो फॉर्मर यूएस मरीन है, वो हमें बताते हैं कि यमन के जितने भी मोबाइल लॉन्चर्स हैं ये एक जगह पर नहीं होते। तो जब यूएस ने अटैक किया, अफसोस सिर्फ सिविलियंस ही मारे गए। अब आगे क्या होगा? अगर ये एस्केलेट होता है तो ये दुनिया के लिए बहुत ही बुरा होगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा, आपको भी। आप जो घर बैठे हैं, ये आपकी पॉकेट को भी अफेक्ट करेगा, इंडियंस को भी। यमन ने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अटैक किया है। एक सिनारियो ये हो सकता है, अगर यमन सक्सेसफुली एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक या डैमेज कर देता है और अमेरिकन लाइव्स जाती हैं, तो यूएस को और भी ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूएस ईरान को भी ब्लेम कर रहा है क्योंकि वो यमन को वेपन सप्लाई कर रहा है। दोगलेपन की भी हद होती है। तुम इजराइल को फुल आर्म्स दो ताकि वो अपना जेनोसाइड कर सके, एथनिक क्लेंजिंग कर सके, और यहाँ पे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई किसी को वेपन्स दे तो उसको विलन बना दोगे। अगर यूएस यमन को कंटिन्यूअस अटैक करता है और ईरान को भी थ्रेटन करता है, तो ये दुनिया के लिए एक बहुत ही डेंजरस सिनारियो होगा। ईरान अपने रिटेलिएशन में यूएस मिलिट्री बेसिस इजराइल को भी अटैक कर सकता है, और तो और वो शिप्स का फ्लो रोक सकता है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 21% फ्लो ऑफ ऑयल इस स्ट्रेट के थ्रू होता है? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर वो स्टोक पॉइंट को बंद कर दें तो ऑयल प्राइसेस कहां चले जाएंगे। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से भी ऊपर चले जाएंगे, जो आज के डेट में एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग $69 है। दुनिया भर में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको पेट्रोल आज के डेट में महंगा लगता है ना, और महंगा है भी, पर अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते पेट्रोल प्राइसेस कहां पे होंगे। और तो और ये ट्रंप और उसकी प्रेसिडेंसी को भी नहीं सूट करेगा। तो जब ईरान इस तरीके से रिटेलिएट कर सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? उसको न्यूक्लियर वॉर की धमकी देगा। ईरान अकेला नहीं है, ईरान चाइना का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। ईरान, चाइना, रशिया स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। वो 2019 से जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। 7 साल हो गए हैं और इस बार नेवल एक्सरसाइज जो वो करेंगे वो 5वीं बार साथ में होगी। तो क्या उनके पास कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं है? ये 3 देश मिलने भी वाले हैं और ये ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि यूएस ने अपने सैंक्शंस जो लगाए हैं ईरान पे, वो उनको खत्म करे और साथ ही साथ न्यूक्लियर टॉक्स फिर से रिस्टार्ट करे। और ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर ट्रीटी थी, ये ओबामा ने साइन की थी विद ईरान और डोनाल्ड ट्रंप ने आके उसी को खत्म किया था। तो जब ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इजराइल पैलेस्टाइन के साथ भी वही करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने सीज फायर कराया था जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उन्हें वैसे ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे उनके एक्शंस चल रहे हैं ना, ये दुनिया के लिए कैटास्ट्रोफिक है, ये बहुत ही डेंजरस है। वो कहाँ तो अमेरिकन डॉलर्स बचाने की कोशिश करते हैं एड कट करके। इलॉन मस्क को उन्होंने इन्वाइट कर दिया है, पूरा डोज डिपार्टमेंट बना दिया है। मेरा ट्रंप से एक सवाल है, क्या ज्यादा सस्ता पड़ेगा, यमन के साथ वॉर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करना, या सीधे फोन उठा के नेतन्याहू को बोलना शट द फक अप, गाजा में एड जाएगी, अपनी बॉम्बार्डमेंट बंद करो। जब ये ऐसा पहले कर सकते थे तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? इस वीडियो के एंड में मैं बस आपको एक ही चीज याद कराना चाहूंगा, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इजराइल सीज फायर नहीं चाहता, वो जेनोसाइड करना चाहता है और इनोसेंट औरतों और बच्चों को मारना चाहता है। और उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, पूरी दुनिया अफेक्ट होगी इससे, और आपकी पॉकेट पर भी अफेक्ट आएगा। तो अगर ऐसा कंटिन्यू होता है और आपको पेट्रोल के ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं, तो आप याद रखिएगा इस सब का जिम्मेदार नेतन्याहू है।